पहुंच चुके हैं पार्सल ऑफिस। ये रहा ऑफिस। तो गाइस पूरी गाड़ी अपनी पैक हो चुकी है। ठीक है, अब लेके चलते हैं इसको। पूरी तरफ से पैक कर दी, इस तरीके से कुछ पैक करी जाती है गाड़ी, देख सकते हो आप। तो गाइस पेपर वर्क वगैरह अपना डन हो चुका है, सारी चीज़ हो चुकी है। और अब गाड़ी लेके चल रहे हैं लोडिंग करने के लिए अंकल जी। और अब होगी गाड़ी लोड हमारी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। तो गाइस आज मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से मैं भेजने वाला हूँ, पार्सल करने वाला हूँ गाँव। तो गाँव भेजूँगा अपनी गाड़ी को। तो उसके रूल्स वगैरह होते हैं, कुछ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो क्या रूल वगैरह होते हैं, तो एक्चुअली क्या है, आपकी गाड़ी जैसे मैं यहाँ से भेज रहा हूँ दिल्ली से, तो दिल्ली से आप गाँव भेजेंगे तो आपके जो फेयर वगैरह वो फेयर बताते हो। तो पहले इंडियन रेलवे की तरफ से अगर आप कराएंगे अपनी गाड़ी को बुकिंग, तो आपके पैसे लगेंगे कम। अगर आप वहाँ पे किसी और के थ्रू कराते हो, वहाँ पे बहुत से बंदे होते हैं उनके थ्रू करवाते हैं। इट मीन्स लाइक डीलर वगैरह होते हैं वहाँ पे, इनके उनके थ्रू कराएंगे तो आपके पैसे लगेंगे ज़्यादा। तो मैंने इसके एक्सपेंस कितने लगेंगे, खर्चा वगैरह मैं पूछ के आ गया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ से मैं जहाँ से भेज रहा हूँ दिल्ली से और मेरे गाँव तक का, तो यूपी में मेरा गाँव पड़ता है, तो वहाँ भेज रहा हूँ। तो वहाँ के फेयर मैंने पता करके आ गया था, 1300-1400 रुपये के समथिंग लगेंगे। बाकी पैकिंग हटा करके। और एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर गाड़ी के ओनर की गाड़ी नहीं है, जाना चाह रहे हैं, मतलब वो नहीं जाना चाह रहे, किसी और के थ्रू भी जाना चाह रहे, तो डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या लगते हैं वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लो मेरी गाड़ी है, ठीक है, मैं अपने एक डॉक्यूमेंट लगाऊंगा, गाड़ी के डॉक्यूमेंट लगेंगे, तब जाके गाड़ी को हम वहाँ पे फॉर्म वगैरह देंगे, फॉर्म फिल करेंगे, सबमिट करेंगे। उसके बाद हमको स्लिप से देंगे, वो लेकर के फिर भेज सकते हैं। सेम प्रोसेस है। अगर मतलब ओनर नहीं जा रहा गाड़ी का, किसी और के थ्रू भी जाना चाह रहा, तो जो लेके जाएगा गाड़ी को जमा करने के लिए वहाँ पे इंडियन रेलवे के वहाँ पे, तो उसके एक डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है। तो जा करके मतलब गाड़ी जाएगी, आपकी पार्सल होगी, यहाँ से डिलीवर होगी। लगेज बोलते हैं उसको। पार्सल का अलग रेट है, लगेज का अलग रेट है। लाइक जैसे डीलर वगैरह जो होते हैं उनका होता है लगेज रेट, और पार्सल जो होता है इंडियन रेलवे की तरफ से होता है। हमने करवाया है, इंडियन रेलवे की तरफ से करवा रहा हूँ मैं जा करके। और एक और चीज़, अगर जो बंदा जा रहा है जिस दिन उस दिन भेजना चाहेगा, तो उसके पैसे लगेंगे कम। अगर जैसे लाइक आज गाड़ी मेरे को भेजनी है, ठीक है, तो आपके पास एक कंफर्म टिकट होनी चाहिए उसी ट्रेन की, जिस ट्रेन में आप जा रहे हो उस ट्रेन में आपकी गाड़ी लोड करी जाएगी और भेज दी जाएगी वहीं पे। तो आप जाके वहाँ पे रिसीव कर सकते हैं, ठीक। और दूसरी चीज़, अगर आप जा रहे हो गाड़ी भेज रहे हो, तो गाड़ी में आपके पेट्रोल वगैरह जो पूरा टंकी वगैरह खाली कर देना, क्योंकि वहाँ पे आपके पेट्रोल निकाल लेंगे, वो पेट्रोल आप लोगों को मिलेगा नहीं। और एक चीज़ और, उसके डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी करा के जरूर लेके जाना, फोटो स्टेट जिसे कहते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने करवा ली, तो अभी लेके चलते हैं। मैंने अपनी गाड़ी में से पहले पेट्रोल निकालता हूँ, फिर चलते हैं। आगे से पीछे से हर तरफ से देख लो, देखो एकदम धो के पॉलिश वॉलिश कर दी है मैंने। गाँव में जाएगी तो पापा जी चला रहे थे हमारे ये, तो इसमें अभी मैंने पापा जी ने शीशे वगैरह लगा दिए हैं, ठीक है, दोनों। और अभी गाड़ी धुल की पॉलिश वॉलिश मैंने कर दी है, धुलवा के लिए आए थे, मैंने पॉलिश कर दिया। और इसमें डिग्गी विग्गी सब फिट कर दी। तो बंद करते हैं पहले यहाँ से। आजकल की गाड़ियों में तो भाई ये वाला सिस्टम ही हटा दिया, पेट्रोल निकालने का आता ही नहीं है। ये पुरानी है, पुराना मॉडल है, तो इसमें है, देखो ये हीरो होंडा का मॉडल है, इसलिए इसमें है। और इस गाड़ी को 14 साल हो गए हैं, अगली साल इसके 15 साल हो जाएंगे पूरे कंप्लीट। चलो इसे फिल करते, पूरा भरते हैं पहले। 2-3 लीटर तेल होगा इसमें एटलीस्ट, 3 लीटर तो ऊपर ही होगा बोल रहे थे पापा। निकल गया पेट्रोल, और अब इसको इसमें डाल देते हैं, बाइक में नई वाली। चलो जी, इससे क्या पेट्रोल भी नहीं गिरेगा, इसको लगा कर डाल दिया। तो दूसरी बोतल भी अपने भरने वाली है, और इसको डालेंगे अभी स्कूटी में। तो डाल देते हैं स्कूटी में भाई, तो डाल दिए स्कूटी में भाई। तो पेट्रोल वगैरह निकाल लिया गाड़ी का, और अब गाड़ी को लेकर चलते हैं। और मोटो ब्लॉग का सेटअप नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि वहाँ पे हेलमेट वगैरह अंदर स्टेशन के अंदर अलाउड है कि नहीं है पता नहीं, मुझे ले जाना। इसी के हमारे में दूसरा हेलमेट लेके चल रहा हूँ। अब चलते हैं, ये हेलमेट अपना देख लो, ठीक है, इस वाले हेलमेट को लेकर चल रहे। तो मोटो ब्लॉग सोचा था करने का, फिर मैंने कहा कि अंदर ले जाने देने इससे हमारे हेलमेट, इसके लिए मैं नहीं लेके जा रहा हूँ। बाकी अब फटाक से चलते हैं, वहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाएंगे और बताएंगे। पहुंच चुके हैं पार्सल ऑफिस। तो अब हमने फॉर्म वगैरह ले लिया, फॉर्म लेके चलते, फॉर्म भरवाते हैं। और पैकिंग अलग से करवानी पड़ेगी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, पैकिंग के अलग चार्जेस लगेंगे, 1400 रुपये करीब लगेंगे मेरी गाड़ी के वहाँ तक डिलीवर करने के, ठीक है। तो ये रहा इसका पेपर्स, इसको भरते हैं चल के, फिर लेके चलते हैं। और ये रहा ऑफिस। पैकिंग वाली एरिया पे आ चुके हैं। तो अब यहाँ से हमारी गाड़ी से निकाला जा रहा है तेल, पेट्रोल, वो निकाल के फिर गाड़ी को पूरी खाली करेंगे भाई, फिर चलेंगे लेके। ये रहा, देखो यहाँ से पेट्रोल निकाल रहे हैं, पूरी टंकी सुखानी होती पूरी। तो अभी पेट्रोल निकल जाएगा हमारा, फिर इसके बाद भाई पैक करेंगे ये पेट्रोल में। वैसे भी इसमें कम भी डाल के लाया था, मुझे पता था ये होगा। मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि पेट्रोल निकालते हैं, मुझे मालूम था, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी। बाकी भाई जो अपने अपनी जगह से करवाते हैं, हर जगह का अलग फेयर होता है, हर जगह का अलग रेट होता है, ठीक है।
इसके 1400 रुपये लगेंगे मेरे इसके रेलवे की तरफ से। और ये जो है पैकिंग करने के 400 रुपये लेंगे भैया। और ये फॉर्म भी भर के देंगे जो मैंने फॉर्म दिखाया आपको। तो करवाते हैं फटाफट से। तो पैकिंग स्टार्ट हो चुकी है अब, और इसका गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, जिसके मतलब इंजन का जो पेट्रोल है पूरा पेट्रोल सूख जाए तब जा कर के लेके जाएंगे। तो अब पैकिंग शुरू होगी, पैकिंग करवा रहा हूँ मैं। देखो इधर साथ एक और गाड़ी हो रही है पैक। तो फॉर्म वगैरह भी अपने भर लिए हैं, और मैं आपको दिखा नहीं सकता इसमें एड्रेस वगैरह मेरा, इसलिए क्योंकि मैं इसको पलट के दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। बाकी फिल हो चुका अपना फॉर्म, देखो यहाँ पर लिखाई दिख रही होगी आप लोगों को। तो गाइस पूरी गाड़ी अपनी पैक हो चुकी है, ठीक है। अब लेके चलते हैं इसको, पूरी तरफ से पैक कर दी। इस तरीके से कुछ पैक करी जाती है गाड़ी, देख सकते हो आप। फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा। बाकी मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी। अब चलते हैं वहाँ पे पार्सल ऑफिस के पास, इधर है जो। तो गाइस पेपर वर्क वगैरह अपना डन हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी है। और अब गाड़ी लेके चल रहे हैं लोडिंग करने के लिए अंकल जी। और अब होएगी गाड़ी लोड हमारी। और वैसे आपकी मर्जी, आप रुकना चाहे तो रुक सकते हैं, नहीं रुकना चाहे तो भी आपकी गाड़ी लोड होएगी, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, बी अवेयर ऑफ जो यहाँ पे होते हैं कि मैं करवा दूँगा आपकी गाड़ी पार्सल, मैं करवा दूँगा। मैं आपको नाम नहीं बताना चाहता हूँ। तो गाइस अभी आ चुका है प्लेटफॉर्म के पास, जहाँ से मेरी गाड़ी लोड होगी। तो यहाँ से लोड होगी। मेरा प्लेटफॉर्म नंबर जो गाड़ी का जिस पर गाड़ी जाएगी 8 है, तो 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ। आपका जो होगा, आप अगर कोई लोड करवाए तो जो होगा उस प्लेटफॉर्म पे आप जाना चाहे तो जा सकते हैं। आप अगर नहीं जाना चाहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी गाड़ी अपने आप लोड होकर चली जाएगी, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा हूँ जब तक लोड नहीं हो जाएगी तब तक का, ठीक है। और जो रसीद मिली है मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। तो ये जो हमारी स्लिप मिली है, ठीक है, ये स्लिप का ये मेन प्रोसेस इसी का है गाड़ी लेने के लिए, ठीक है। अगर ये आपके पास नहीं होगी तो आपको गाड़ी नहीं मिल पाएगी। और जो इसके एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो इस गाड़ी का ओनर है, मतलब जो पार्सल कराई थी हमने, उस टाइम का जो डॉक्यूमेंट लगाए थे हमने, तो वही डॉक्यूमेंट सेम लगाने लेने के लिए, ठीक है। ये सेम डॉक्यूमेंट लगा के आप गाड़ी अपनी वहाँ से ले सकते हैं जहाँ पे आप पार्सल कराएंगे, ठीक। तो अपनी गाड़ी अभी खड़ी आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अपने यहाँ पे लोडिंग वाले बन जाएंगे, लोड कर देंगे। इसी रसीद से आप ले सकते हैं गाड़ी, ठीक है। अगर आप चाहेंगे कि मतलब फ़ोटो स्टेट करवा के इसको भेज दें तो ले तो आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये मेन रसीद होती है, यही इसकी ओरिजिनल रसीद वहाँ पे जाके स्लिप जमा हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको व्हीकल मिलेगी आपकी, ठीक। ये कहीं आप सोचिए फ़ोटो स्टेट करवा के भेज दूँगा किसी को, व्हाट्सएप पे भेज दिया, फ़ोटो स्टेट करवा के निकलवा ले तो ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, नहीं मिल पाएगी आपको गाड़ी। ओरिजिनल ये देनी पड़ेगी तो ही आपको गाड़ी मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं तो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये खड़ी है अपनी गाड़ी, ये देखो, ये ठीक है, ये खड़ी है। अब यहाँ पे गाड़ी आएगी, ये प्लेटफॉर्म है, इस नंबर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी अपने आप लोड करवा देंगे, ठीक है। जो यहाँ पे लोड करने वाले वर्कर होते हैं उनको करके पहुँचा देंगे। बाकी फिर हम वहाँ से अपनी गाड़ी पिक कर लेंगे। और ये रसीद दिखा करके। तो ये खड़ी अपनी गाड़ी, और ये खड़ी अपनी ट्रेन लगेज बोगी की, इसी में लोड करी जाएगी। ये देखो, देखो गाइस हमारी गाड़ी लोड करी जा रही है। अब ये कर दी लोड, हो गई। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, अब रेलवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी लोड करने के बाद, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ से अब घर। तो गाइस सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दिया, सारा प्रोसीजर कैसे कैसे करा जाता है, सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा दी, मैंने बता दी। बाकी एक चीज़ और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, बी अवेयर ऑफ ब्रोकर जो है, वहाँ के ब्रोकर वगैरह का ध्यान रखना। क्योंकि ध्यान क्यों रखने बोलना, क्योंकि वो चार्ज ज़्यादा करते हैं। रेलवे की तरफ से अगर आप कराओगे अपनी गाड़ी की बुकिंग तो आपके फेयर बहुत ही कम लगेंगे। कहीं भी जा रहे हो, कहीं से कहीं भी करा रहे हो तो बहुत कम पैसे लगते हैं, क्योंकि वो जो ब्रोकर वगैरह हैं जो वहाँ पे कराते हैं तो वो ज़्यादा पैसे लेते हैं, आप लोगों से ज़्यादा पैसे खाते हैं। गाड़ी तो वो भी भिजवा देते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं भिजवाते, भिजवा देते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, मेरा 2000 रुपये की समथिंग समझ लो लगा था, ठीक है। 1400 रुपये उसके, 400 रुपये की पैकिंग और 100 रुपये समथिंग और लगा था किसी और चीज़ों में। मतलब अपनी गाड़ी आप सही से चढ़ाने के लिए देते तो उसके लिए मैंने दे दिए थे, वो वहाँ पे मतलब होते हैं उनको दे दिए थे जो खुश होकर चढ़ा दें तो उनको दे दिए थे, ठीक है। तो कुल टोटल मेरा 2000 रुपये समथिंग खर्चा बैठा था। और बाकी बस इस ब्लॉग को यहीं तक करते हैं। मैंने सारी चीज़ आप लोगों को डिटेल में बता दी। आप अपनी गाड़ी चढ़वाना चाहे तो कहीं से कहीं भी फेयर वगैरह का पता करके इंडियन रेलवे से उससे करवाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरी तरफ से। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़, ठीक है। तो बस इस ब्लॉग को यहीं तक करते हैं, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई नीड योर सपोर्ट, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआएं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। पैसा हर कोई कमाता है इस दुनिया में, सर मुझे सिर्फ आपका प्यार, आप लोगों की दुआएं चाहिए। आई होप आप लोगों को मेरे छोटा सा प्यार सा ब्लॉग पसंद है। ब्लॉग पसंद है, ब्लॉग को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक मिल जाएगा आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय, टेक केयर गाइस।